अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, न्यू कराची में इमाम मेहदी के दावेदार के खिलाफ एफआईआर काटी गई और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाज़ लोगों का ये भी मानना है कि दावेदार का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अल्लाह ताला की जानब मंसूब बातों की सज़ा का इख्तियार तो अल्लाह ताला ने किसी इंसान के हाथ में नहीं दिया। इन लोगों का कुरान से ईमान उठ चुका है। ये लोग ऐसे कवानीन जिनकी सज़ा का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, वो अपने हाथ में लेकर खुद खुदा बन बैठे हैं। फिर अवाम इसी खुदाई हुक्म के ख़िलाफ़ कानून को लेकर एक दूसरे पर झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाकर मुकदमे दर्ज करते हैं। फिर इनके वकील और जजेस खुदाई हुक्म के ख़िलाफ़ मुकदमे लड़ते और फैसले करते हैं। ये सारा प्रोसेस ऊपर से नीचे तक इसी तरह खुदाई हुक्काम की खिलाफ वर्जियाँ करता चला जाता है। सबसे बड़ा जुर्म तो अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है, यानी ये कहना कि अल्लाह ताला ने मुझे मामूर किया है और मुझे उसकी तरफ से वही होती है। ऐसे झूठे के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं और ऐसा मुद्दई कभी कामयाबी नहीं पा सकता। अल्लाह ताला ने नहायत वाशगाफ अल्फाज में एक असूल बयान फरमा दिया, और इससे ज़्यादा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे या अल्लाह की आयत को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफियों को कामयाबी ना होगी। खुद को एक इफ्तरा के तौर पर नबी या रसूल के पेश करना एक संगीन गुस्ताखी है और अल्लाह ताला के बंदों को गुमराह करने और फितनाए अजीम बर्पा करने की कोशिश है। ये कतई मुमकिन नहीं कि ऐसे शरीर मुफ्तरी को अल्लाह ताला बगैर पकड़ के छोड़ते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जलीलुल कद्र नबी के बारे में भी अल्लाह ताला इसी असूल को बयान करके उनकी सच्चाई और हकानियत पर एक कवि दलील लाते हुए फरमाता है, और अगर ये हम पर कोई भी बात बना लेता तो अलबत्ता हम इसका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उसकी शारक काट देते। फिर तुम में से कोई भी मुझे इससे रोकने वाला ना होता। देखा जाए तो अगर झूठों और मुफ्तरियों की इस तरह खुदाई पकड़ ना हो तो तमाम अम्बिया जो गुज़श्ता ज़मानों में गुज़रे हैं, उन सब के दावे मशकूक हो जाए। बस अल्लाह ताला पर झूठ बांधने वाले को अल्लाह ताला खुद सज़ा देता है।